A very good hello to everyone. So I'm back with a new video on top 11 terminologies used in futures. ये वो टर्मिनोलॉजीज है जो बार बार आपको दिखेगी, आप ट्रेडिंग करेंगे तो ऑब्वियसली रहेगी, उसमें तो बहुत सारी और है। मैंने सिर्फ टॉप 11 की है कवर सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम स्टडी के दौरान ना आए। अगर आप कोई भी अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक देखें तो भी आपको कोई तकलीफ ना आए, वैसे मैंने ये टर्म्स को कंप्लीट किया है। सो आई जस्ट होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। So spot price, the first terminology, spot price. We are used to spot price because spot price is what, जो हमारे आज का current price है उसको हम क्या बोलते हैं, spot price है। That means it is the current market price of the underlying asset. ठीक है, अभी हम डेरिवेटिव्स की बात करें फिलहाल खाली, तो ओनली डेरिवेटिव दैट इज अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, डेरिवेटिव का प्राइस किसके ऊपर डिपेंड करता है, खुद का कोई वैल्यू होता है नहीं, उसका वैल्यू अंडरलाइंग एसेट का होता है। दैट मीन्स द स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, नाउ द फ्यूचर्स प्राइस। अब फ्यूचर्स प्राइस क्या होता है, हम फ्यूचर्स को आज की डेट पे डील कर रहे हैं, राइट। तो फ्यूचर्स प्राइस हमें कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना आना चाहिए, राइट। तो वो फ्यूचर्स प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है, जो स्पॉट प्राइस होती है हमारी आज की, और फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मंथ लिया है या 2 मंथ या 3 मंथ कोई भी फ्यूचर्स लिया है, उसका आपको 3 महीने या 2 महीने को कैरी करने का कितना कॉस्ट लगेगा, दैट विल ब्रिंग योर व्हाट, फ्यूचर्स प्राइस। देखिए स्पॉट प्राइस जो भी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर शेयर, ठीक है, प्लस उसको कैरी करने का जो भी आपको कॉस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट या कुछ भी, तो आप उसको कॉस्ट ऑफ कैरी में लिखेंगे और आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा किसका, फ्यूचर्स प्राइस का। ओके, देखिए ये वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डीप है, तो वो अभी मैं नहीं करा रही फिलहाल, लेकिन आपको पता होना चाहिए फ्यूचर्स प्राइस कैसे निकालते हैं। ठीक है, द प्राइस ऑफ द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इन द फ्यूचर्स मार्केट, एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस का प्राइस फ्यूचर्स मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक्सपिरेशन डे, दैट मीन्स कब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। एक्सपायर आपको पता हो जाना चाहिए, दैट मीन्स द लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट लीव्स। इसके बाद वो देखने जाए तो उसका मतलब ही ये मर जाता है, उसके बाद एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करता इन अ वे। ठीक है, देखिए द डे ऑन विच अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट चीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब वो उसका लास्ट डे है। ठीक है, चीजेस टू एग्जिस्ट। बट एक चीज है, आप रोल ओवर कर सकते हो फ्यूचर्स में, दैट मीन्स इफ यू थिंक दैट यू वांट फॉर मोर यू कैन रोल ओवर। अभी एक नई टर्मिनोलॉजी और ये बहुत अलग है, सो आई विल नॉट गो विथ इट। बट एक्सपायर जिस कब होगा, जब उसका लास्ट डे है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट चीज करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 मंथ लिया, तो 1 मंथ का कौन सा लास्ट डे होगा, एक्सपिरेशन डे क्या होगा, द लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ठीक है, देखिए ये लिखा है, इट इज द लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने जून फ्यूचर्स लिया है, तो द लास्ट थर्सडे ऑफ द जून मंथ। ठीक है, आपने जुलाई फ्यूचर्स लिया है, तो लास्ट थर्सडे ऑफ द जुलाई मंथ। ठीक है, इफ लास्ट थर्सडे इज अ हॉलीडे, बाई चांस अगर आपकी जो लास्ट थर्सडे वो हॉलीडे हो, तो उसके पहले वाले दिन को हम लोग एक्सपायरी डे को कंसिडर करेंगे। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स ऑन द प्रीवियस डे। ठीक है, थर्सडे के बदले वेडनेसडे को एक्सपायर हो जाएगा, ये आपको पहले से ही पता होगा क्योंकि हॉलीडेज पहले से पता होती है, राइट। सो अनलेस इट इज इमरजेंसी हॉलीडे। ठीक है, तो इन शॉर्ट ऐसे चलेगा ये। नेक्स्ट फॉर मार्च 2018 फॉर एग्जाम्पल भी दिया है मैंने यहाँ पे, अगर एक्सपायरी डेट दी है मार्च 28, क्या दी है, मार्च 28 एज ए एक्सपायरी डेट। क्यों दी है भाई, क्योंकि 29 था, एक्चुअली थर्सडे 29 था, बट वो दिन नहीं एक्सपायर हुआ, प्रीवियस डे एक्सपायर हुआ। वाई, बिकॉज 29 वाज अ ट्रेडिंग हॉलीडे। अगर आपकी ट्रेडिंग हॉलीडे आ गई तो आपको प्रीवियस डे ही वो एक्सपायर करना पड़ेगा एंड द एक्सपायरेशन डेट विल गो द प्रीवियस डे। ओके, यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट थ्योरेटिकली दिस ऑल थिंग्स, बिकॉज अगर आपको ये नहीं पता कब एक्सपायर होता है, बहुत मुसीबत, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, विल गो विद द फोर्थ टर्म। Students, let us go with the fourth term. This is little more brief if you see, but एक बार अगर समझ में आया ना, you need not even see this, you will always remember how does it trade in the market. ठीक है, because it is all about the concept. देखिए कॉन्ट्रैक्ट साइकिल का मतलब बेसिकली क्या होता है, इट इज अ पीरियड ओवर विच अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड्स, मतलब कितने पीरियड तक एक फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ट्रेड करती है। तो मैक्सिमम पीरियड एक फ्यूचर्स जब तक जिंदा रहता है या ट्रेड्स इज 3 मंथ्स। ठीक है, अगर आप आज से लेना चाहोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप आज से 3 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो उस 3 महीने के लिए वर्ड्स दिए गए, यू हैव टू कैच होल्ड द वर्ड्स प्रॉपर्ली इन द मार्केट। ठीक है, हर चीज की टर्मिनोलॉजीज होती है, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर इन मार्केट। देखिए द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 3 मंथ्स, मैक्सिमम पीरियड 3 मंथ। नेक्स्ट, फ्यूचर्स आर हैविंग 3 कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। इसकी साइकिल कितनी होती है, 3 होती है। आपको कोई भी साइकिल में एंटर करना आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको 1 मंथ चाहिए, आपको 2 मंथ चाहिए, आपको 3 मंथ चाहिए, आपकी मर्जी। एक और फ्यूचर्स की ब्यूटी इसमें है दैट अगर आप चले गए, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया एक वीडियो में, 5th डे, 6th डे, 28th डे,
जब आपको लग रहा है दैट नाउ आई थिंक आई शुड मूव आउट ऑफ द मार्केट, यू कैन स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन एनी टाइम, ठीक है। तो बेसिकली देखिए 3 साइकिल कौन कौन सी है। द नियर मंथ जो मंथ चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल नाउ इज मे, तो मे मंथ का अगर मैं फ्यूचर्स कर रही हूँ द नियर मंथ 1 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द नेक्स्ट मंथ, अगला मंथ कौन सा है उसका 2 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मई तो जून, फिर जुलाई का 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर आज की डेट पे आप जाओगे तो इन शॉर्ट 1 मंथ 2 मंथ एंड 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नियर मंथ बोलते हैं उसको, 1 मंथ को क्या बोलते हैं नियर मंथ, 2 मंथ को क्या बोलते हैं जो 2 महीने का होता है नेक्स्ट मंथ, और 3 महीने को क्या बोलते हैं द फार मंथ, ठीक है। फार मंथ क्या हुआ 3 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। अभी यू ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस कि हर एक फ्यूचर की एक एक्सपायरी की लास्ट डेट होती है, वो एक्सपायरी इज ऑलवेज ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द पर्टिकुलर मंथ, क्लियर है। अगर आपने 1 मंथ लिया मे तो लास्ट थर्सडे ऑफ मे, अगर आपने 2 मंथ लिया है तो जून का लास्ट थर्सडे, वरना जुलाई का लास्ट थर्सडे, ठीक है। अगर थर्सडे बाई चांस एक ट्रेडिंग हॉलीडे होगी तो मैंने वीडियो में क्या बोला था इसके पहले, देन द एक्सपायरी डेट ऑफ द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट वुड बी ऑन वेडनेसडे, ठीक है, 1 डे प्रायर टू द थर्सडे, दैट इज अ हॉलीडे। एवरी फ्यूचर्स, बहुत जनों ने जवाब में ना फ्राइडे लिखते तो दैट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, कोई मार्क्स नहीं मिलता, 0। Every future contract expires on the last Thursday of the respective month and a new contract is introduced on the next trading day following the expiry day of the near month contract. देखिए मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे में बड़ी कंफ्यूजन होती है। थर्सडे को एक्सपायर हुआ, अगले दिन एक नया फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट आएगा, 3 महीने के लिए वापस शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल मे में अगर खत्म हो रहा है तो जिस दिन थर्सडे को मे के खत्म हुआ फ्राइडे आएगा, फ्राइडे को फिर से 3 महीने का नया कॉन्ट्रैक्ट चालू करेगी, स्टॉक मार्केट चालू करेगी, आपको लेना है तो आप ले सकते हो, राइट। तो हर महीने नया नया कॉन्ट्रैक्ट फ्राइडे को रिलीज होता है, क्लियर। आपको 1 मंथ में जाना है, 2 मंथ 3 मंथ, इट्स ऑन यू। नाउ लेट्स गो टू द 5th टर्मिनोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट, लेट अस कंटिन्यू। द 5th इज कॉन्ट्रैक्ट साइज और द लॉट साइज। देखिए हमने ऑलरेडी लॉट के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लॉट का मीनिंग क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स वन एनी इन्वेस्टर वेदर ही वांट्स टू बाय और सेल ही नीड्स टू डू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट मिनिमम पर्टिकुलर शेयर्स नंबर ऑफ, ठीक है। अब देखिए क्या है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड इन लॉट्स। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को लॉट्स में ही ट्रेड किया जाता है। मैंने आपको बोला था 1 या 2 फ्यूचर नहीं खरीद सकते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्यूचर खरीद सकते हो। एक कॉन्ट्रैक्ट में आप कितने लॉट्स है वो लिखा जाएगा, ठीक है। लॉट साइज और कॉन्ट्रैक्ट साइज मीन्स द क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ द अंडरलाइंग, लॉट में कितनी क्वांटिटी है, किसी में 50 होती है, किसी में 70 होती है, किसी में 75 होती है, पर्टिकुलर अलग अलग अपनी अंडरलाइंग एसेट के अलग अलग क्या होती है लॉट साइज होती है, ठीक है, मेंशन रहती है। फॉर एग्जांपल इफ एबीसी लिमिटेड इज हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 50 मींस इन्वेस्टर हैज टू बाय और सेल मिनिमम 50 शेयर्स। मिनिमम आपको एक लॉट के लिए तो 50 शेयर तो खरीदना ही पड़ेगा, और अगर आपको उससे ज्यादा चाहिए तो मल्टीपल ऑफ 50 मतलब आपको 75 का डे नहीं मिलेगा, 1.5 नहीं होता, 50, 100, 150, 200, मल्टीपल ऑफ 50, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बट सिंस दिस टर्म्स आर सो इम्पोर्टेंट आई नीड टू एक ही वीडियो में लाना जरूरी था। इट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ द पूरे का पूरा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का जो टोटल वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, द टोटल वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या फॉर्मूला रहेगा, प्राइस ऑफ ईच सिक्योरिटी, जो भी प्राइस है आपकी सिक्योरिटी का, इनटू द कॉन्ट्रैक्ट और द लॉट साइज, जो भी लॉट साइज है। देखिए लॉट से बहुत जल्दी से पता चल जाता है, बट समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट एंड एवरीवन, मैं भी कंफ्यूज होती थी कि कॉन्ट्रैक्ट साइज में मैं क्या कर देती थी, आई यूज्ड टू राइट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और साइज में थोड़ा सा कंफ्यूज होती थी बिकॉज नाम कॉन्ट्रैक्ट है। यू रिमेंबर साइज से, साइज का मतलब होता है कितना होगा, क्वांटिटी, साइज का मतलब, राइट। तो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कॉन्ट्रैक्ट साइज इज अ क्वांटिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज द टोटल वैल्यू ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इस तरह से याद कर लो। अभी ओपन इंटरेस्ट, देखिए ओपन इंटरेस्ट जब आप एक्चुअली बहुत वैल्यूएशन में आगे जाते हो तब काम आता है। अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर एन अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। आपको अगर देखना है ये पर्टिकुलर शेयर की कितना क्या चल रहा है, पर्टिकुलर कितना इंडेक्स इसका कितना चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, या कितना रुका हुआ है, तो ओपन पोजीशन से आप एक पता लगा सकते हैं। ओपन पोजीशन का मतलब कितना आउटस्टैंडिंग है अभी फिलहाल, ठीक है। बहुत लोगों को बहुत कुछ पता चल जाता है ओपन इंटरेस्ट से, जिसको ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस पे बहुत डिपेंड करता है। तो एन ओपन इंटरेस्ट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग
येट टू बी सेटल, दैट मीन्स फॉर एन अंडरलाइन असेट, मतलब इतने कॉन्ट्रैक्ट अभी खड़े हैं आज की डेट में, मतलब इतने बायर्स और सेलर्स रुके हुए हैं ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग मतलब ओपन, ओके, ओपन मतलब आउटस्टैंडिंग, व्हाटसएवर यू कैन टेक इट, ओके। विल गो विथ द 8th वन, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब द 8th, 9th एंड द 10th टर्म, देखो तीनों बहुत कनेक्टेड है और तीनों आपको ऐसे लगा होगा बहुत लिखा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू अंडरस्टैंड वन, ऑल द 3 विल बी अंडरस्टूड। देखिए लॉन्ग, अभी तक हमने लॉन्ग का मतलब अभी तक जान लिया होगा अगर आप सीरीज में चल रहे होगे। लॉन्ग का मतलब होता है टू बाय, ठीक है। वेन एवर इन द मार्केट आई यूज दैट आई एम गोइंग लॉन्ग, दैट मीन्स आई एम गोइंग फॉर अ बाय पोजिशन, ठीक है। आई एम गोइंग शॉर्ट, दैट मीन्स आई एम गोइंग फॉर अ सेलिंग पोजिशन, ठीक है। आपको अभी इतना तो क्लियर हो ही जाना चाहिए, बिकॉज अब ऑप्शन आने वाला है, तो ऑप्शन तो थोड़ा टेजिटिक है, बाय शॉर्ट नहीं पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर अभी तक कुछ कंफ्यूजन है तो पहले आप पूरा फ्यूचर्स का वीडियोस देखो, फिर ही ऑप्शन देखना, ओके। देखिए मिस्टर ए बाइज 5 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर्स, उसने बाई किया, दैट मीन्स ही इज गोइंग लॉन्ग एंड ही इज इन द लॉन्ग पोजीशन, क्योंकि अब तक इसने एग्जिट नहीं किया। जब तक वो है उस कॉन्ट्रैक्ट में तब तक वो क्या होगा, ही इज इन द आउटस्टैंडिंग और अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट, उसको बोलेंगे लॉन्ग पोजीशन। पोजीशन का मीनिंग ये होता है कि हम है, हमने अब तक एग्जिट नहीं किया। अब शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट का मतलब मैंने कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिस्टर ए सेल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर्स, उसने लेके रखा है, सेल की पोजीशन लेके रखी है, दैट मीन्स जो शॉर्ट लेके रखा है उसने, ठीक है। तो दैट मीन्स अभी तक है, तो क्या है उसका पोजीशन का नाम क्या होगा, ही इज अंडर द शॉर्ट पोजीशन, बिकॉज ही इज अंडर द सेलिंग पोजीशन ऑफ व्हाटएवर अंडरलाइन ही हैज टेकन फॉर। सेंसेक्स हो सकता है, निफ्टी हो सकता है, कोई और हो सकता है, ठीक है, कुछ भी अंडरलाइन एसेट हो सकता है। अब ओपन पोजीशन देखो, अभी तो खुद ही गैस कर लो यार, ओपन पोजीशन अभी आपको खुद को ही पता चल जाना चाहिए। वॉट एवर माई, भले मैं बाय हूँ या भले मेरा सेल कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर वो चल रहा है अभी तक वो है, दैट मीन्स आई एम इन ओपन पोजीशन। क्लियर है? देखिए आउटस्टैंडिंग और अनसेटल्ड, आउटस्टैंडिंग या अनसेटल्ड जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो, इधर द बाय और सेल, इधर द, दैट मीन्स लॉन्ग और शॉर्ट, इज व्हाट इज कॉल्ड एज ओपन पोजीशन इन डेरिवेटिव्स मार्केट, ठीक है। ये टर्म्स वैसे की वैसे ही रहेंगे। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, मिस्टर ए शॉर्ट्स 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ RIL, मतलब रिलायंस के फ्यूचर्स उसने 5 शॉर्ट किए, मतलब 5 बेचने वाला है, उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है। एंड उसने क्या लेके रखा है, 3 कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस के लॉन्ग लेके रखे, तो दोनों की दोनों में उसके ओपन पोजीशन है, क्योंकि उसने लेके रखा है, अभी तक उसने उसको एग्जिट नहीं किया, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग है इसलिए वो ओपन पोजीशन। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। इसके पहले ओपन इंटरेस्ट कराया था, दैट वाज द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, और पूरा का पूरा मार्केट में कितने आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, अनसेटल्ड पोजीशंस कितनी चल रही है वो बताया था, कॉन्ट्रैक्ट्स कितने चल रहे हैं। अब इसमें हमने एक एक इन्वेस्टर की पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है। तो आपको समझना है एक एक चीज को, टर्मिनोलॉजी को अच्छे से। द लास्ट टर्मिनोलॉजी नाउ, चलिए स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ द होल वीडियो, दैट इज बेसिस। बेसिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम द मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ट्रेडिंग में हो तो आपको करना ही है, एंड एग्जाम्स में भी बहुत इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस पे फिल इन द ब्लैंक मैच द कॉलम आ जाते हैं, एंड पीपल टेंड टू फॉरगेट इट, और आई थिंक मिस हो जाता है, तो इसलिए मैंने टर्मिनोलॉजी में इंक्लूड किया है। देखिए कुछ भी नहीं है ये, द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट प्राइस एंड द फ्यूचर्स प्राइस इज कॉल्ड एज बेसिस। जो स्पॉट प्राइस होगी और फ्यूचर्स प्राइस होगी, दोनों ही दी रहेगी सब में, उस दोनों का डिफरेंस इज द बेसिस, ओके। नाउ देखिए, इफ द फ्यूचर्स प्राइस, अगर आपको पता है अभी फ्यूचर्स ग्रेटर है, मैथ्स सबको आता है, 200 माइनस 500 विल बी नेगेटिव, राइट। तो स्पॉट अगर 200 कम है फ्यूचर्स से, फ्यूचर्स ज्यादा है तो नेगेटिव बेसिस आएगा, ठीक है। और अगर फ्यूचर्स कम है तो पॉजिटिव बेसिस आएगा, ठीक है। अगर आपको देखना है तो देखिए, एक बेसिस, अगर मेरा स्पॉट है 300 और मेरा फ्यूचर्स है 500, तो नेगेटिव आ गया फिगर, नेगेटिव फिगर इज नेगेटिव बेसिस। अगर यही चीज 300 माइनस 200 होती तो पॉजिटिव आता, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर्स यहाँ पे ज्यादा है, ग्रेटर, तो नेगेटिव, फ्यूचर्स यहाँ पे कम है स्पॉट से तो पॉजिटिव, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, देयर इज नथिंग, सब्स्टिट्यूट करना है खाली। So students, I hope you have understood all the terminologies in a very good manner, and please, this is my sincere request, if you have liked my video, please hit the like button, and please share this video to the utmost groups you can, because obviously I told you that it will give me motivation. And the next thing is ये इन्वेस्टमेंट के ये जो क्राइटेरिया आजकल, एज यू आर पीपल नो दैट मेनी पीपल आर कमिंग इनसाइड द मार्केट एंड नॉट इतने ज़्यादा इन्फॉर्म्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो भी दे आर कमिंग। Good, in one side it is good and one side it is very bad, because they face a lot of losses, right, because उनको पता नहीं होता है।
तो जस्ट बिकॉज उनको पता हो कि क्या होता है फ्यूचर्स और ऑप्शन एक्चुअली डील करने से पहले, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनको जानना। तो अगर आपको इजीली समझ में आ रहे हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ आप उनको भी शेयर कीजिए कि उनको समझ में आए। वो जो प्रोडक्ट में पैसा डाल रहे हैं उनको वही नहीं पता कि ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट क्या होता है, तो बहुत इशूज हो जाता है। तो आई कैन जस्ट रिक्वेस्ट काइंडली प्लीज शेयर एंड विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय।